सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, जहां ताकत ही कानून है और जहां दो कंधों पर दुश्मनी पूरी बस्ती को जंग का मैदान बना देती है। और इसी खतरनाक दुनिया का नाम है दानियापुर। नाज़रीन, ये ड्रामा एक लव स्टोरी नहीं बल्कि पावर, रिवेंज, पॉलिटिक्स और फैमिली रिलेवली की ऐसी कहानी है। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट मिलता है। एक तरफ आदम फैमिली और दूसरी तरफ नवाब फैमिली, दोनों अपनी हुकूमत और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन इस खूनी दुश्मनी के दरमियान एक मोहब्बत जन्म लेती है जो सब कुछ बदल सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानियापुर की कंप्लीट स्टोरी, कास्ट, पावरफुल कैरेक्टर्स और इस ड्रामे की शॉकिंग एंडिंग के बारे में। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये ड्रामा इतना फेमस क्यों हुआ। नाज़रीन, बात करते हैं ड्रामे की इंट्रोडक्शन की, तो दानियापुर 2024 की एक हाई बजट पाकिस्तानी ड्रामा है जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर रिलीज हुआ था। इस ड्रामे को लिखा है राधेन शाह ने और डायरेक्ट किया है शाहिद शफकत ने। ये ड्रामा पाकिस्तान के सबसे महंगे ड्रामा में से एक है। ड्रामे की स्टोरी एक फिक्शनल जगह दानियापुर से सेट है जहां पावर और पॉलिटिक्स की वजह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अगर यहाँ पे इसकी मेन कास्ट की बात करें तो ड्रामे की मेन कास्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपके और मेरे फेवरेट एक्टर हैं नुमान एजाज। नोरेज आदम का रोल प्ले करते हैं जो आदम फैमिली का पावरफुल लीडर है। खुशहाल खान शाहमीर आदम का रोल करते हैं जो इस ड्रामे के मेन हीरो हैं। रमशा खान अना दलवेज का रोल प्ले करती हैं जो नवाब फैमिली की बेटी हैं। और समी खान मीर हसन का रोल करते हैं जो पुलिस ऑफिसर होता है और दोनों फैमिलीज के बीच पीस लेने के लिए कोशिश करता है। नाज़रीन, अगर स्टोरी का बैकग्राउंड देखा जाए तो दानियापुर एक ऐसे शहर है जहां दो ताकतवर खानदान हुकूमत करते हैं, आदम फैमिली और नवाब फैमिली। इन दोनों फैमिलीज की दुश्मनी कई सालों पुरानी है। पहले नवाब फैमिली पूरी बस्ती पर राज करती थी, लेकिन वक्त के साथ आदम फैमिली ने भी अपनी ताकत बना ली। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों फैमिलीज के बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ सिर्फ बदला, साजिश और खून नजर आता है। अब यहाँ पे अगर मेजर कन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो ड्रामे का असली कन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब दोनों फैमिलीज के बड़े बेटे एक फाइट में मर जाते हैं। इस हादसे के बाद आदम फैमिली का जिम्मा शामिर आदम के कंधों पर आ जाता है और नवाब फैमिली की तरफ से जिम्मेदारी अना दिलवेज संभालती है। दोनों अपने अपने खानदान के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग हो जाती है जब शामिर और अना एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। यहाँ से ड्रामा एक रोमियो जूलियट टाइप लव स्टोरी बन जाता है। नाज़रीन, अगर यहाँ पे बात की जाए शामिर के कैरेक्टर एनालिसिस की, तो शामिर आदम एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो एक तरफ अपनी फैमिली का वफादार है, लेकिन दूसरी तरफ वो दानियापुर की वायलेंस से तंग आ चुका है। उसका ड्रीम होता है कि दानियापुर में अमन आए, लेकिन जब उसके सामने फैमिली लॉयल्टी और लव के बीच चॉइस आती है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब यहाँ पे अगर अना दलवेज कैरेक्टर की बात की जाए तो अना दलवेज भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो सिर्फ एक फैमिली लड़की नहीं बल्कि एक लीडर बनकर सामने आती है। अपने भाई की डेथ के बाद वो नवाब फैमिली की इज्जत और पावर को बचाने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन उसका दिल शामिर के लिए धड़कने लगता है। यहाँ से उसके अंदर भी पावर और लव का कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब यहाँ पे अगर पुलिस एंगल को देखा जाए तो उसका रोल किया है मीर हसन ने। ड्रामा में एक इंटरेस्टिंग रोल है, वो है मीर हसन। ये एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो दानियापुर में पीस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों पावरफुल फैमिलीज। मीर हसन को पता होता है कि अगर ये दुश्मनी खत्म ना हुई तो दानियापुर कभी सेफ नहीं हो सकता। नाज़रीन, ड्रामे के अगर हाईलाइट को देखा जाए तो दानियापुर का स्पेशल बनाने के लिए कुछ चीजें ये हैं, यानी कि हाई बजट प्रोडक्शन, सिनेमैटिक एक्शन सीन्स, ड्रोन शॉट्स और लार्ज सेट्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज, डार्क और इंटेंस स्टोरी लाइन। इसी वजह से ये ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्शन में से एक बन गया है। नाज़रीन, दानियापुर एक छोटा सा शहर है, मगर यहाँ की सियासत और ताकत का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ असल हुकूमत दो बड़े खानदान के पास है। ये दोनों फैमिली सालों से एक दूसरे के मुखालिफ हैं। उनकी दुश्मनी की वजह पुरानी जमीन के झगड़े, सियासी तकरार और पर्सनल बदले हैं। इस दुश्मनी ने सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे इलाके के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। क्यों भी मजबूरन किसी न किसी फैमिली के साथ देते हैं। ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर दोनों मुखालिफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एक तरफ ताकतवर और इन्फ्लुएंस वाला खानदान है जो सियासत और पावर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ भी एक ऐसी फैमिली सिस्टम है जो अपनी इज्जत और ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन फैमिलीज के जवान बच्चे जब बड़े होते हैं तो इन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो, मगर
कहानी उस वक्त इंटरेस्टिंग होती है जब इन्हीं फैमिलीज के दो अफराद एक दूसरे के सामने आते हैं और धीरे धीरे नफरत की जगह क्यूरियोसिटी और फिर मोहब्बत जन्म लेती है। दोनों फैमिलीज को जब पता चल जाता है कि उनके बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो गुस्सा और नफरत और भी बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उनकी इज्जत और पावर पर हमला है। फैमिली एल्डर्स फैसला करते हैं कि इस रिश्ते को हर हाल में खत्म करना होगा। इस दौरान दानियापुर में सियासी टेंशन भी बढ़ने लगती है। इलेक्शन और पावर की गेम्स भी चल रही होती हैं। हर फैमिली दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नई चाल चलती है। कभी साजिश होती है, कभी झूठ और प्रोपेगेंडा और कभी सीधा हमला। इस टेंशन का सबसे ज्यादा असर उन जवान लोगों पर पड़ता है जो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, मगर दानियापुर में नॉर्मल जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। नाज़रीन, कहानी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब कुछ लोग अपनी पर्सनल पावर के लिए साजिशें रचाने लगते हैं। कुछ करैक्टर दोस्ती का निकाब पहनकर अंदर ही अंदर गद्दारी करने लगते हैं। दुनियापुर का सियासती और फैमिली रिलेवी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत करने वाले करैक्टर भी एक मुश्किल फैसले का सामने खड़े होते हैं। क्या वो अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाकर एक दूसरे के साथ देंगे या फिर दुश्मनी या दीवार उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी। इसी कन्फ्लिक्ट के साथ ड्रामा अपनी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है। नाज़रीन, क्लाइमेक्स में दानियापुर की पुरानी दुश्मनी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। बंदूकें निकल आती हैं और पुराने बदले फिर से जिंदा हो जाते हैं। मगर इसी चुस में कुछ कैरेक्टर्स रियलाइज करते हैं कि अगर कोई दुश्मनी खत्म नहीं हुई तो दानियापुर कभी भी अमन नहीं देख सकेगा। कुछ लोग सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ अपनी ईगो छोड़ देते हैं और कुछ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। ये लम्हा कहानी का सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा होता है। आखिरकार दानियापुर की कहानी एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि दुश्मनी और बदला कभी किसी को सुकून नहीं देता। अगर नफरत को खत्म ना किया जाए तो वो पूरी नस्लों को बर्बाद कर सकती है। मोहब्बत और इंसानियत ही वो चीज है जो सबसे बड़ी दुश्मनी को भी खत्म कर सकती है। और इसी मैसेज के साथ दानियापुर की कहानी खत्म होती है, मगर एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच में दुश्मनी का सिलसिला कभी खत्म हो सकता है या इंसान हमेशा अपने ईगो और पावर के पीछे ही भागता रहेगा। अगर आपको दानियापुर ड्रामे की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको दानियापुर का सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त ड्रामे के साथ।